जिस बंदे की नजर में हिटलर एक अच्छा इंसान है, उसकी बात पे आप चल के कह रहे हो कि मोहम्मद साहब भी अच्छे इंसान है। उसकी नजर में ईसा अलैहिस्सलाम भी अच्छे इंसान है। न्यूटन का जो नाम लिया वो भी अच्छे, उमर का भी नाम है उसमें। मैं वही बता रहा हूँ, उनका भी नाम है उसमें। अब देखो इसमें क्या जो इख्तिलाफ होता है, इख्तिलाफ हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ वो मिसाल इसलिए दी है कि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम जो है वो भी अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, इन्फ्लुएंशियल की बात हो रही है, जो इन्फ्लुएंस करे लोगों के ऊपर, जो लोगों के अच्छा नहीं कहा उसने। अच्छा ही कहा, प्रभावशाली का मतलब क्या होता है? अरे यार चलो आगे बढ़ते यार, तुमको नहीं समझ में आएगा, आगे बढ़ते चलो। मुझे ये बताओ कि 55 साल में रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की, 9 साल में हम बिस्तरी की, इसको आप रोल मॉडल समझते हो? अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं यार, ये लोग, आप लोग जो इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोग उठाते हो यार, आपको पता है उनकी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। सबसे पहले 40 साल की औरत से हुई थी। 40 साल की औरत से हुई थी। एक हदीस दिखा दे, एक हदीस, ज्यादा नहीं बोलता, एक हदीस दिखा दे जिसमें पहली शादी हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। सिर्फ एक हदीस मांग रहा हूँ, ज्यादा नहीं मांग रहा, और वो सही सनद के साथ हो। आप कितना मानते हो? आप कितना मानते हो? अच्छा एडम, ये भाई 20 साल मानते हो क्या? एक मिनट नहीं, आप कितना मानते हो ये बताओ। अरे अंसारी साहब रुक जाओ थोड़ा। एडम, ये बंदे से अगर एक्सपेक्ट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हाँ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रसूलुल्लाह ने पहली शादी 40 साल की, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, लेकिन कोई हदीस नहीं है इस बारे में। ठीक है, थोड़ा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कि उन्होंने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से शादी की थी, ठीक है ना? यही कह रहे हो ना? हाँ, उसके बाद से उन्होंने जो भी शादी की 50 साल के बाद की थोड़ा मेरे भाई, और लाइन टू लाइन चलो, लाइन टू लाइन बोलो। हाँ, पहली शादी उन्होंने 40 साल की औरत से की थी, ठीक है? जब वो 25 साल के थे। 25 साल के तो इससे क्या ये सही हो जाता है कि वो 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करें? नहीं, आप मेरी बात तो सुनो पहले पूरी। अब ये बताओ, 25 साल के थे वो, ठीक है, यानी 15 साल और 10 साल, 25 साल तक उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, कोई उन्होंने मतलब जिना नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसके बाद कसर निकाल लिया ना, तो उन्होंने बाद में पूरी, जो उनको जो नहीं मिल रहा था, बड़ी एज की बीवी मिली थी, तो भाई बाद में 9 साल की बच्ची से शादी करके कसर पूरी हो गई। अच्छा ये बताओ, 55 साल के बाद कोई कसर निकालता है? कैसी बेवकूफाना बात कर रहे हो कि 25 साल की उम्र में निकाल रहे हैं, हदीसें हैं। मैं वही बता रहा हूँ, अगर कोई कसर निकालेगा तो 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में निकालेगा कि 55 साल के बाद निकालेगा? सर देखिए, 55 साल की उम्र में, कि बल्कि 55 छोड़े, 56-57 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में, जब हजरत खदीजा फाइनली 12-13 साल की हुई और उनको हेज आना शुरू हुए, तो हजरत खदीजा आपकी हजरत आयशा आपकी उम्मुल मोमिनीन, जब वो हेज में होती थी तब भी हजरत मोहम्मद उनको नहीं बख्शते थे। तो 58 साल की उम्र में भी, 59 साल की उम्र में भी हजरत आयशा जिस वक्त अभी हेज में 13-14 साल की बच्ची हैं, रुक जाए मैं बताने लगा हूँ, 13-16 साल की बच्ची हैं, ठीक है? तो वो उनके जिस्म के ऊपर, हेज वाले पार्ट के ऊपर सतर डाल के, कपड़ा डाल के उनके साथ मौज मस्ती करते थे। मानते हैं हम? कपड़ा डाल के मौज मस्ती करते थे? कैसी बात? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? हम नहीं कह रहे। अरे अंसारी साहब, हम नहीं, मौज मस्ती का मतलब, अरे भाई मौज मस्ती का मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ, हम आपको खुद को भी पता है कि 12 साल की उम्र तक वो खेलते होते थे, आपको पता है ना? अरे भाई, तो मौज मस्ती का मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हो? हदीस 12 साल तक की उम्र में आपको पता है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खेलते भी थे, क्या खेलते थे? आपको पता है क्या खेलते थे? गुड्डों से भी खेलते थे, इधर से भी खेलते थे, वैसे ही नॉर्मली उनका जो दिमागी, गुड्डे से जो उनकी दिमागी हालात थे वो थोड़े थोड़े बच्चे टाइप के भी थे, 11-12 साल तक की उम्र तक, ठीक है? कौन? इस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दिमाग से बच्ची थी, और दिल और बाकी बॉडी से बच्ची नहीं थी यार। अब आपको पता नहीं है कि यार, आपके भी धर्म में ये है कि कोई 9 साल का था, कोई 12 साल का था, उनकी भी शादी हुई है 80 साल से 90 साल के मर्द से, आपको पता नहीं है?
नहीं देखो इसमें, हाँ इसमें आप लोग जी मैं दिखाया। तो मैं असल में इनका पूछना चाह रहा था कि ये जरा पता लग जाए कि किस जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन असल में पता लग गया किस जगह पे बैठे हुए हैं। इलियास की वीडियो देखने के बाद जरा मेरी भी देख लो कि इलियास ने कितना झूठ बोला। वैसे हदीस दिखा दें। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, ये अंसारी साहब से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, जो हमको बताना है ना वो सिंपल उसमें बताओ उनको और खत्म करो। ओके हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमा रही हैं, द प्रॉफिट एंड आई यूज्ड टू टेक अ बाथ फ्रॉम अ सिंगल पॉट, एक ही बर्तन से बाथ लेते थे। व्हेन आई वाज इन जनाब, जब मैं मेंसेस की हालत में हूँ। ड्यूरिंग द मेंसेस, पीरियड्स के दौरान। ही यूज्ड टू ऑर्डर मी टू पुट अजार, द ड्रेस बिलो द वेस्ट, तो वो छोटा सा कच्छा पहनवा देते थे मुझे। एंड यूज्ड टू फॉन्डल मी, और मेरे साथ मौज मस्ती करते थे। While in itikaf, he used to bring his head near me and I would wash it while I used to be in my periods menses. जनाब क्या कहेंगे आप कि हजरत आयशा 12-13 साल की 14 साल की होंगी उस वक्त, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 58-59 ईयर्स के होंगे, और वो उनको कच्छिया पहना के जब वो मेंसेस में होती थी, खून आ रहा होता था, उस वक्त उनसे फॉन्डलिंग करते थे। जी बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है अंसारी साहब। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें यार इसमें रोंग क्या, आप ये बताओ। अब आगे सुनो, अब इसमें अब आगे नहीं, आपने कहा था ना कि वो इस तरह की हरकतें नहीं करते थे, मौज मस्ती नहीं करते थे, आपने कहा था ना हदीस में तो है। मैंने बोला, मैंने बोला था मौज मस्ती। आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो है जब 11-12 साल तक की थी, वो उनका जो माइंड था बच्चे दिमाग का था, और वो मौज मस्ती भी करती होती थी, खेलती कूदती होती थी, और उनके साथ वो खेल लिए कूद लिए और साथ में रिश्ते। और सुनो और उसके साथ सुनो तो सही, और उसके साथ वो उनके वाइफ भी थी। अरे अंसारी साहब पॉइंट टू पॉइंट चलो यार, मेहरबानी होगी, सर दर्द हो रहा है मेरा। यहाँ पे कुत्ते वाला खेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग मौज मस्ती हो रही है। वो भी वो टाइम पे जब हजरत आयशा को वो यार तुम तुम्हारे वाइफ के साथ जो मर्जी मौज करो या मस्ती करो, मतलब कैसी बात कर रहे हो आप? मौज करो या मस्ती करो, तुम्हारी वाइफ है। मेरे यार मैं कह रहा हूँ, अरे यार रुको थोड़ा। श्री राम की भी शादी सीता से जब हुई थी तो सीता की उम्र 9 साल या 12 साल की थी या 6 साल की थी, इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट भाई सुनो, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि 55 साल में कौन सा इंसान जो है वो सेक्स करेगा, इस तरीके की बात की थी ना आपने। हम वो दिखा रहे हैं आपको, कोई अपनी बीवी के साथ सेक्स करे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जो ये आर्गुमेंट रखा था मेरे भाई, इसमें कहाँ हो रहा है? मौज मस्ती कर रहे हैं आप, खुद आपने बोला फॉन्डलिंग हो रही है। फॉन्डल किसको बोलते हैं? फॉन्डलिंग हो रही है यार, क्या बात कर रहे हो आप? मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं से एक चीज को आप लोग लेके बैठते हो और उसको घुमाते हो, ठीक है? भाई फॉन्डलिंग किसे कहते हैं? आपने ऊपर से लेके नीचे तक हदीस जो मेरे को सुनाई ना, मैंने उसमें पढ़ा, कपड़ा लगाते थे, ठीक है, और उसके अलावा जो है कच्ची पहनाते थे और मस्ती, वो लोग मौज मस्ती करते थे, ठीक है? ठीक है, तो उसमें क्या हो रही है? उसमें ये हो रहा है कि 55 साल का इंसान एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स हमबिस्तरी शादी करके हमबिस्तरी क्यों करेगा? ये मॉडल कैसे हो सकते हैं? खुद कह रहे हो कि 13 से 14 साल के थे वो उस टाइम। अरे वो बात की बात है भाई। चलो इस वक्त 12 साल के हैं, इस वक्त 12 साल के। एक और चीज देखो, इसका मतलब है 9 साल में, एक सेकंड, इसका मतलब है 9 साल में उन्हें हेज नहीं ना आ रहे थे। ये देख रहे हैं अरबी देख रहे हैं अरबी को यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ को कॉपी किया, ये कॉपी किया। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये देखो, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी, यार हिंदी में क्या लिखा हुआ? इसलिए जब मुझे मासिक धर्म हो रहा हो तो वो मेरे साथ संभोग करता है। क्या करता है सर? संभोग यानी इंटरकोर्स। ओके, तो ये फ्रंट पे तो कच्ची बना दी हुई है, नहीं तो ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? तो मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ कि आप लोग इसको कहाँ लेके जा रहे हो कि संभोग करते थे, हम बिस्तरी करते थे, आप लोग कहाँ लेके जा रहे हो? लिखा हुआ है हदीसों में, हम नहीं बता रहे, लिखा हुआ है उधर हदीसों में, हम अपनी मर्जी से नहीं बता रहे। चड्डी पहना के कौन संभोग करता है यार? आप लोग शादी शुदा हो भी कि नहीं हो? वो नहीं, फॉन्डल संभोग वाला फॉन्डलिंग हो रहा है। अच्छा, उर्दू पढ़नी आती है आपको? उर्दू पढ़नी आती है? और सुनो,
उर्दू पढ़नी आती है? सुनो सुनो उर्दू पढ़नी आती है? सुनो भाई, इस्लाम क्या है ये ना, बता दो, उर्दू पढ़नी आती है? साहिल भाई उर्दू पढ़ के दिखाते हैं इनको। हालांकि दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल फरमाते थे, हालांकि दोनों जन भी होते थे, यानी कि सेक्स की हालत के बाद वाला जो होता है जनाब की हालत में होते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाते थे, प्लस मैं अजर बंद बांध लेती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते थे, इस वक्त मैं हाइजा होती थी। मुबाशरत को क्या कहते हैं सर? मेरे भाई आप लोग इतनी छोटी दिमाग रखते हो भाई, इसमें ये है कि अगर कोई वाइफ हैज की हालत में है तो उससे क्या क्या किया जा सकता है, वो यार उस चीज की हदीस है। मुबाशरत किया जा सकता है, मुबाशरत किया जा सकता है। हिंदी बताओ, मुबाशरत का क्या होता है? मुबाशरत का हिंदी अभी दिखाया तो था। हैज की हालत में। हाँ, तो फिर जो आप बता रहे थे ऊपर ऊपर से जो होता है, जो भी सिस्टम होता है, आप वही कह रहे हो ना। सुनो, ये जो है ना एक हदीस, ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो हदीस है वो इसलिए यहाँ पे बताई गई है ताकि मुसलमानों को बताया जा सके कि वो अपनी वाइफ के साथ कब कैसे क्या कर सकते हैं, कब कैसे क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अरे अंसारी साहब वो ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट इस बात पे आया था कि क्या आपके लिए वो शख्स रोल मॉडल हो सकता है जो 55 साल के बुढ़ापे की उम्र में 9 साल की बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ जो है हम मिस्त्री करे। ये सर ये ले 9 साल भी आ गया। आप सल्लल्लाहु मेरे पास आए और शब रफाफी फरमाई, इस वक्त मैं 9 बरस की थी। उर्दू तो समझ नहीं आएगी आपको, अंग्रेजी करते हैं। सुनो यार देखो और मेरे साथ इंटरकोर्स फरमाया व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड। मेरे को जो है थोड़ा स्लोली बात करना पड़ रहा है और सोच समझ के बात करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहां से कुछ कोई और लोग भी ना सुने, उसकी वजह से आप लोग ऐसी बात कर रहे हो कि थोड़ा सा रात का भी टाइम है, लोग सुने ना, गर्मी का भी टाइम है, लोग छत पे भी सोते हैं और मैं छत के ऊपर आके बात कर रहा हूँ, तो ऐसी बात मैं इतनी देर तक, इसकी वजह से इतनी धीरे धीरे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप इस टॉपिक को छोड़ के अगर कोई और टॉपिक पे बात करते हो तो अच्छे से बात अच्छा, मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल करता हूँ आपसे अंसारी साहब, आपके घर में कोई 9 साल की बच्ची होगी, ठीक है? 9 साल की बच्ची देखे हो? देखे हो कितनी छोटी होती है? अच्छा, आपके घर में 9 साल की बच्ची है और आपके बाजू में 55 साल के एक इमाम साहब है, वो अगर आपके घर पे रिश्ता भेजे कि आपकी वो 9 साल की बच्ची के साथ मुझे शादी करना है, क्या करोगे उस इमाम साहब के साथ? मैं मना कर दूंगा। क्यों मना करोगे? हाँ, क्योंकि भाई इमाम साहब कह रहे हैं मेरी घर की बच्ची, मेरी मर्जी, मैं अभी नहीं करना चाहता, वो हुक्म अल्लाह का था, क्योंकि अल्लाह ने, हाँ सुनो, वो हुक्म अल्लाह का था क्योंकि अल्लाह चाहते थे कि उनकी जो नबी की हदीस है बचपन से इकट्ठी हो अच्छे से। और ये कौन कर सकता था? ये सारी की सारी हदीसें अगर आप देखते हो, ज्यादातर जो हदीसें है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही ली गई हुई है, आप लोगों को पता होगा ये सब, ठीक है? इसकी वजह से वो गए थे ताकि तरबियत जो है उनके घर में हो और सारी जो हदीसें हैं उनसे ली जाए ताकि वो बता सके। ओ भाई अंसारी साहब, मैं एक बात बोलूं आपको, ये जो आप इधर लाइव में कह रहे हैं ना कि मैं सिर्फ मना कर दूंगा, अगर वाकई में आपके बाजू में 55 साल का बूढ़ा अगर मांगेगा ना तो उसको आप लात मार के भगाओगे। ये इधर झूठी बातें नहीं, लात मार के क्यों भगाऊं? सबसे पहले वो मांगेगा क्यों यार? आपको पता ना कि अल्लाह का हुक्म था कुरान में, और वो नबी थे, और वो नबी थे, और वो नबी थे। रुको, सबर प्लीज, मेहरबानी होगी। आपने कहा ना कि वो सामने वाला मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी अकल और इतनी इंसानियत है कि भाई 55 साल का हूं मैं, बूढ़ा हो गया हूं मैं, एक 9 साल की बच्ची से क्यों शादी करूंगा? मेरे को लोग जूते मारेंगे, इसकी वजह से वो नहीं मांगेगा। अब सोचो कि एक आम इंसान इतना अगर सोच रहा है तो जो अल्लाह के रसूल है उनको कितना इस बारे में सोचना चाहिए था कि मुझे 55 साल की उम्र रहते हुए एक 9 साल की बच्ची से शादी नहीं करना चाहिए। नहीं, आप लोगों को बाकी बातें नहीं सुनाई दी कि जो उन्होंने शादी, कोई 60 साल का था, कोई 55 साल का था, कोई विधवा था, सारी की सारी विधवा, मतलब आप लोगों को वो चीजें नहीं, उससे क्या हो जाता है? 55 साल, एक मिनट सुनो, कोई 55 साल का बंदा वो 60 साल की बूढ़ी के साथ अगर शादी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ, सुनो एक मिनट, पैसों के लिए कर रहा है। एक मिनट, तो शायद आप, एक मिनट अंसारी साहब, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट बस, एक बात बोल। नहीं मेरी बात सुनो, आपने एक पॉइंट रखा ना, उस पर जवाब लो, पॉइंट टू पॉइंट चलो, लंबी बातें नहीं करो।
आपने कहा ना कि उन्होंने बाकी अच्छे काम किए, किसी 60 साल के साथ, किसी 40 साल के साथ, किसी विधवा के साथ। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी 100 अच्छे काम करे और रेप कर दे तो उसका रेप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अंसारी साहब, अंसारी साहब। भाई रेप किसने कर दिया? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक रेप किसने कर दिया? शादी की है, नहीं शादी की है तो आप उस चीज की मिसाल ऐसे नहीं दे सकते हो ना। शादी ये बोलो कि शादी की है। अरे भाई, मैं वो रसूलुल्लाह पे नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, एक इंसान 1000 अच्छे काम करे, लेकिन सुनो सुनो, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई भाई मेरी बात सुन लो, एक एक पॉइंट को क्लियर होने दो, उसके बाद आगे बढ़ो। आपने एक चीज ये बताई कि उन्होंने 10 अच्छे काम किए, आपको वो नहीं दिख रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक इंसान 100 अच्छे काम कर रहा है लेकिन साथ में किसी का कत्ल भी कर दे रहा है, तो क्या आप ये कहोगे कि इसने 100 अच्छे काम किए थे, इसके लिए इसका कत्ल जो कर देना ये आप बुराई नहीं गिना सकते हो? अंसारी साहब, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस टाइम जो है कोई गोलियां नहीं आती थी कि ऐसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिला के उनका बच्चे को गिरा दिया जाता था। उनका कोई बच्चा नहीं था। आप लोगों को पता है ना, उनसे कोई औलाद नहीं है। 11 बीवियों में से कोई औलाद नहीं थी। इससे ये साबित होता है क्योंकि वो एक बच्चे थे। मोहम्मद साहब की 11 बीवियों में कोई औलाद नहीं थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास स्पर्म में पावर नहीं थी। हेलो, अच्छा पावर भी नहीं थी और उनको सोबत भी थी। अरे यार कैसी मतलब अंसारी साहब, एक मिनट अंसारी साहब, मुझे एक बात बताओ, आप जब बड़े हो जाएंगे और आपकी कोई मुंह बोली औलाद रहेगी, ठीक है, उसने अपनी बीवी को तलाक अगर वो दे दे तो क्या आप उसकी बीवी से शादी करोगे? ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस्लाम में इस चीज की इजाजत है। मैं चाहूं तो कर सकता हूं, मैं चाहूं तो करोगे क्या? इसमें क्या आप नहीं, एक मिनट, जो अपनी बहू के लिए जिसको सेक्स का ख्याल आ जाए, आप ऐसे इंसान के लिए क्या कहोगे? यार मुंह बेले जो बेटे होते हैं ना, उनकी जो वाइफ होती है वो बेटे नहीं हो जाते और उनकी वाइफ जो होती है वो बहू नहीं हो जाती, वो नाम की ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब नाम की माँ बोलने से जो वाइफ होती है वो माँ नहीं हो जाती। एक मिनट आप मेरे को जो भाई बोल रहे हो ना, भाई बोलने से मैं आपका भाई नहीं हो गया, रिश्ता नहीं जुड़ गया मेरा आपके साथ, या मैं आपको भाई बोल रहा हूँ तो मैं बोलने से कुछ नहीं हो जाता। समझ रहा हूँ ना। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अरे एक मिनट रुको, भाई हो गए हो, लेकिन एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई अंसारी साहब, एक मिनट रुको। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब किसी बच्चे को गोद लेते हो ना, तो आप उसको बच्चा समझ के लेते हो और उसको बच्चे की ही तरह पालते हो और बच्चा ही समझते हो अपना। मुझे एक बात बताओ, आपने एक बच्ची गोद ली, उसका भी है इस्लाम में, अगर हमने एक बच्ची गोद ली, ठीक है, और सुनो मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने कोई बच्चा गोद लिया या बच्ची गोद ली, ठीक है, अगर मेरी वाइफ ने उसको अपना दूध पिलाया तो वो रिश्ता हराम हो जाता है, अदरवाइज नहीं। अगर दूध नहीं पिलाया, 5 साल किसी को मैंने 5 साल दूध नहीं पिलाया, साल में लिया। हाँ, एक मिनट भाई, रुक जाओ अंसारी साहब, पहले सुन लो सवाल, ठीक है। आपने और आपकी वाइफ ने एक 3 साल की बच्ची को ली जिसको दूध नहीं पिला सकते, ठीक है। 3 साल की बच्ची को लिया आपने, अडॉप्ट किया, अब उसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अब वो 18 साल की हो गई या 15 साल की हो गई। अब बताओ, आप उससे शादी कर लोगे? बच्ची की बात क्यों कर रहे हो? पहले नहीं, अभी आप बच्ची की बात कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि एक हदीस ये भी है नबी की, एक नबी की हदीस ये भी है कि हम उससे शादी नहीं कर सकते जिसको हमने नहीं देखा हुआ। नबी की हदीस ये भी है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या हदीस है? हाँ, हम उससे एक हदीस ऐसी भी है कि जिसको, यानी जिस औरत को, जिस बच्ची को हमने नंगा बचपन से हमने देखा हुआ है, उससे भी हम शादी नहीं कर सकते हैं। दिखाओ जरा। और इस टाइम मैं आपको नोट नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मैंने नोट करके लिखा नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी अगर मैं आप लोगों को कमेंट कर दूं, ये सच्चाई है। हेलो जी सर। हाँ बोलो। अरे यार भाई, मैं तो सोच रहा था छुट्टी पे जाना पड़ेगा मुझे। बोलो। अभी इन्हें नहीं पता तो इन्हें बोल दो जाके ढूंढे किसी और कॉलर को ले लो भाई। हाँ, कितने लोग वो हदीस ढूंढ के लाओ अंसारी साहब, वो हदीस ढूंढ के लाओ आप, ठीक है। मैं भी होने वाला था। और ये जो आप लोग कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ये सारा सिस्टम, ठीक है, ये इतना ना करो। अगर आप लोगों को पैसे का इतना ही है, आप चल, बहुत शुक्रिया यार। मुझे 6311 लोग देख रहे हैं
और जाहिर सी बात है इसमें कुछ पढ़े लिखे मुसलमान भी होंगे। यार देखिए कि ये जो हमारे मोमिन भाई है, इनकी अकल कितनी नीचे गिर जाती है। इनको ना सोचने का शऊर होता है, ना समझने का, इनको गलत गलत नहीं लगता है। इनको 9 साल की बच्ची कितनी होती है वो तो ये लोग इमेजिन ही नहीं कर पाते।